कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुनिया की सारी आवाज़ों के बीच हम एक खास आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो आवाज़ जो हमारे अंदर के सारे शोर को समाप्त कर दे। कभी लगता है कि पेट तो भरा हुआ है लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन है। हम अक्सर इस खालीपन को भरने के लिए दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ रास्ते अंदर की ओर जाते हैं। उपवास यानी फास्टिंग उन्हीं रास्तों में से एक है। ये सिर्फ भूखा रहने की कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर को ये बताने का एक मात्र तरीका है कि अभी तुम नहीं, मेरी आत्मा बोलेगी। ये खुद को खाली करके उस एक आवाज के लिए जगह बनाने की कोशिश है। ये दुनिया के खाने से मुंह मोड़कर स्वर्ग की रोटी के लिए भूख जगाने की एक यात्रा है। तो चलिए आज इस यात्रा को परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य में समझने का प्रयास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोंटी थॉमस और स्वागत है आपका आज के इस अध्ययन में। मेरे भाइयों, आज हम परमेश्वर के वचन की एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली सच्चाई पर मन लगाएंगे और वो है उपवास। बहुत से लोग उपवास को सिर्फ एक धार्मिक नियम या भूखे रहने की परंपरा समझते हैं, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि उपवास एक आत्मिक हथियार है। हालेलुया, ये एक ऐसा संबंध है जो आपके और पिता परमेश्वर के बीच के सारे अलगाव को हटा देता है। आमेन। ये कोई हंगर स्ट्राइक नहीं है कि आप परमेश्वर से अपनी बात मनवा लें, ऐसा नहीं है। ये अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकाने का नाम है। तो चलिए वचन की सामर्थ्य से समझते हैं उपवास है क्या और इसे कैसे करें। सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उपवास का सही तरीका सिखाया। मत्ती 6:16-18 यीशु कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग जानें कि वे उपवासी हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है जाने कि तू उपवासी है। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस वचन में दो बातें साफ है मेरे भाइयों, दिखावे के लिए नहीं। उपवास कोई फेसबुक पोस्ट या स्टेटस अपडेट करना नहीं है। ये आपके और आपके स्वर्गीय पिता के बीच का एक निजी, एक सीक्रेट रिश्ता है। जब आप दुनिया को दिखाने के लिए उपवास करते हैं तो दुनिया की वाहवाही ही आपका प्रतिफल है। हृदय की तैयारी, सिर पर तेल मलना और मुंह धोना इस बात का प्रतीक है कि आप बाहर से सामान्य दिखें, लेकिन अंदर से आपका पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगा हो, आपकी आत्मा प्रार्थना में हो। आमीन। याद रखिए, बिना प्रार्थना का उपवास सिर्फ एक डाइटिंग है। हम उपवास क्यों करें? पवित्र शास्त्र क्या कहता है इस बारे में? बाइबल हमें कई कारण बताती है कि परमेश्वर के लोगों ने उपवास क्यों किया। पहला, पश्चाताप और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए। जब नीनवे शहर के लोगों ने योना नबी का प्रचार सुना तो उन्होंने क्या किया? योना 3:5-10 बताता है कि राजा से लेकर प्रजा तक सब ने उपवास रखा और अपनी दुष्टता से मुंह मोड़ा, और नतीजा परमेश्वर ने उन पर से आने वाली विपत्ति को टाल दिया। हालेलुया। उपवास आपके दिल को तोड़ता है, आपके घमंड को चूर करता है और कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। दूसरा, परमेश्वर से मार्गदर्शन और बुद्धि पाने के लिए। जब कलीसिया को पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए भेजना था तो उन्होंने क्या किया? प्रेरितों के काम 13:2-3 कहता है, जब वे प्रभु की उपासना और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बड़े निर्णय लेने से पहले, सेवा चुनने से पहले जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट दिशा दिखाता है। हालेलुया। तीसरा, आत्मिक सामर्थ्य और छुटकारा पाने के लिए। जब चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो यीशु ने मत्ती 17:21 में क्या कहा? परंतु यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकली।
मेरे भाई, मेरी बहन, जीवन में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ संबंध ऐसे हैं जो सिर्फ साधारण प्रार्थना से नहीं टूटते। उनके लिए आपको अपनी आत्मा को उपवास की भट्टी में तापना पड़ता है। उपवास आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। चौथा, नम्रता और परमेश्वर के करीब आने के लिए। एजरा 8:21 में एजरा कहता है, तब मैंने उपवास का प्रचार किया कि हम अपने परमेश्वर के सामने दीन हों। उपवास परमेश्वर को यह बताने का प्रतीक है, प्रभु मुझे भोजन से ज्यादा तेरी जरूरत है, मुझे दुनिया की चीजों से ज्यादा तेरी उपस्थिति चाहिए। यह आपको नम्र बनाता है। सावधान रहिए, गलत तरीके का उपवास जिसे परमेश्वर रद्द करता है। अब सबसे जरूरी बात, यशायाह 58 को अपने दिल में बसा लीजिए। यहाँ परमेश्वर उन लोगों से नाराज हैं जो उपवास तो रखते हैं पर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। यशायाह 58:3-4 में लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली। परमेश्वर जवाब देते हैं, सुनो, तुम उपवास के दिन में भी अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। देखो, तुम्हारा उपवास लड़ाई झगड़े और दुष्ट आत्मा से घूंसा मारने के लिए होता है। अगर आप उपवास रख रहे हैं लेकिन दिल में कड़वाहट है, आप दूसरों को शोषण कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपका उपवास परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा। वे इसे अस्वीकार करते हैं। तो फिर परमेश्वर को भाने वाला सच्चा उपवास कौन सा है? इसी यशायाह 58:6-7 में परमेश्वर अपना दिल खोलकर बताते हैं कि उन्हें कैसा उपवास पसंद है। ध्यान से सुनिए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है कि अन्याय के बंधनों को खोला जाए, जुए की रस्सियों को तोड़ा जाए, सताए हुओं को छुड़ाया जाए? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में लाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना? हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि सच्चा उपवास सिर्फ खाना छोड़कर नहीं है बल्कि अन्याय छोड़ना है। सच्चा उपवास है भूखे को रोटी खिलाना, बेघर को घर देना, जरूरतमंद की मदद करना। जब आपका उपवास आपको दूसरों के प्रति प्रेम और दया से भर देता है तो वह परमेश्वर तक पहुंचता है। मेरे भाइयों और बहनों, उपवास एक शक्तिशाली आत्मिक अनुशासन है जिसमें आप अपने शरीर को तो घटाते हैं परंतु आप अपनी आत्मा को ऊपर रखते हैं। आप आत्मिक उन्नति करते हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उनकी कही हुई बातों को आप मनन करते हैं और वह आपके जीवन में जरूर फल लाते हैं। आमेन। तो यह दिखावे के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है उपवास। आमेन। यह सिर्फ भूखा रहना नहीं है, प्रार्थना में रहने के लिए है। इसका मकसद सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करवाना नहीं है, परमेश्वर के करीब आना और नम्र होना है। और सबसे बढ़कर सच्चे उपवास का फल आपके जीवन में दिखता है। आप न्याय, दया और प्रेम से भर जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस आत्मिक यात्रा के लिए, अपनी शारीरिक भूख को परमेश्वर के लिए आत्मिक भूख में बदलने के लिए? जब आप ऐसा करेंगे तो यशायाह 58 का वायदा आपके जीवन में पूरा होगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर आपको इस आत्मिक रहस्य को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।